हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कल जैसे कि हमने जन कल्याण के बारे में पढ़ा था। जन कल्याण, विश्व में जन कल्याण क्या है और भारत में मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा था। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे महिला एवं बाल कल्याण केंद्र। ठीक है, तो जो बाल कल्याण केंद्र कब स्थापित हुआ और इसके कुछ प्रमुख कार्य, ठीक है, और प्रमुख मतलब जो कार्य थे, ठीक है, तो वो कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य थे स्टूडेंट्स। आइए महिला एवं बाल कल्याण केंद्र के बारे में हम जानें। तो स्टूडेंट्स, महिला एवं बाल कल्याण केंद्र, ठीक है, जो ये बाल कल्याण जो केंद्र था वो 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक, ठीक है, जो अंतिम दशक था उसमें दशक में स्थापित, ठीक है, होने मतलब स्थापित आरंभ होने लगे, ठीक है, यहाँ पर आरंभ है, आरंभ होने लगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं इनका मुख्य जो कारण रहा था, तो इसका जो मुख्य जो कार्य था, इसका मुख्य कार्य जो कार्य रहा था इसका 14 वर्ष, की आयु के बच्चे, 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे थे उनको क्या था कराना, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और क्या रहा था इसमें, बच्चों के लिए बच्चों की शोषण से रक्षा प्रदान कराना, ठीक है, शोषण से रक्षा प्रदान करना। और जो सामाजिक सीमा तक, ठीक है, सामाजिक सीमा तक क्या किया गया था स्टूडेंट्स, इसमें एक बीमा जो योजना होती है, ठीक है, तो बीमा योजना के लिए लाया गया, बीमा योजना और जो मतलब विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई थी इसमें, मतलब सामाजिक रूप से जो सामाजिक सीमा थी वो प्रदान कराई गई और इनको बीमा योजना और मतलब भोजन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें स्टूडेंट्स क्या किया गया, जो भोजन होता है हमारी उसकी भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई और निःशुल्क जो था चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा
सहायता आदि प्रदान की गई हैं। ऐसी कई हेल्प थी जो प्रदान की गई, ठीक है, आदि प्रदान की गई स्टूडेंट्स। और इसमें जो था हमारा, इन कल्याण योजना द्वारा जो बच्चों को नैतिक भौतिक पतन से बचाने का भी प्रयोग किया गया, और महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब विशेष योगदान दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा महिला एवं कल्याण केंद्र था वो कब हुआ था स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी बताया। केंद्र 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्थापित होने लगे थे, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या था, जो 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए मतलब निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, और उनके लिए कई व्यवस्थाएं करना, बच्चों के लिए स्कूल में स्कूल बैग देना और स्कूल से ही स्कूल ड्रेस देना, और मतलब जो शिक्षा है उसकी कोई भी फीस ना लेना, ठीक है। और बच्चों की जो शोषण रक्षा प्रदान करना भी था, और सामाजिक मतलब बीमा योजना और भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। निःशुल्क चिकित्सा सहायता आदि ऐसी कई मतलब जो योजनाएं थी वो चलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में स्टूडेंट्स देखते हैं जो हमारे जन कल्याण और मानव अधिकार में अंतर। तो स्टूडेंट्स, जन कल्याण और मानव अधिकार में अंतर, ठीक है। तो इसमें क्या हमें अंतर देखने के लिए मिला था, इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कभी कभी जन कल्याण एक आर्थिक पक्ष के क्रिया बनने से जनता में दूसरों पर आश्रित होने की एक भावना को, ठीक है, भावना को मतलब बल मिलता है, और जनता के राष्ट्र व असहनीय भार भी बन सकती है, ठीक है। और जन कल्याण के अंतर्गत ही कुछ वर्ग जो होते हैं जिनके लिए विशेष लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। तो मानव अधिकार में सभी वर्गों एवं जाति के लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, और जिनसे उनका मानवीय एवं जो नैतिक पक्ष हो वो भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इस प्रकार कल्याण योजनाओं की अपेक्षा मानव जो अधिकार है वो जनता के नैतिक पक्ष को मतलब एक आर्थिक दृढ़ किया जा सकता है, ठीक है। तो जन कल्याण योजनाओं को, इसके लिए हम शॉर्ट में ही जानेंगे, जन कल्याण योजनाओं की जो अपेक्षा, ठीक है, मानवाधिकारों द्वारा जनता, ठीक है, मानवाधिकारों द्वारा जो जनता है, ठीक है, तो जनता के लिए क्या है, मतलब जनता के नैतिक पक्ष को अधिक दृढ़ किया जा सकता है, ठीक है, दृढ़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा जन कल्याण और मानव अधिकार में अंतर, हमने इसके लिए आपके लिए ऐसे ही मतलब बता दिया। तो आप इसके लिए एक बार देख भी लेना, ठीक है, मानव अधिकार एवं जो जन कल्याण में अंतर दोनों में। अब ऐसे ओरली मैंने बता ही दिया है, इसके लिए आप लिख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक जो हमारा टॉपिक है जन कल्याण कार्यक्रम में प्रशासन की जो भूमिका रही है, जन कल्याण में मतलब प्रशासन की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे हम।
जन कल्याण में जो हमारा प्रशासन होता है उसकी क्या भूमिका रही है। प्रशासन की भूमिका, तो स्टूडेंट्स जो जन कल्याण में हमारे प्रशासन की जो भूमिका रही है वो रही है जन कल्याण कार्यक्रम जन कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। जन कल्याण जो कार्यक्रम में जनता एवं प्रशासन, ठीक है, जो जनता है हमारी प्रशासन में समन्वय होना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। और कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ठीक है, कृषि, पशुपालन, सिंचाई और जो हमारा प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक, ठीक है, ये जो स्वास्थ्य और सहकारिता, ठीक है, सहकारिता विभाग जो है, सहकारिता विभाग जो भी कार्यक्रम बनाए, ठीक है, जो भी मतलब कार्यक्रम है जो वो बनाए, उनमें जो प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन को जनप्रतिनिधियों में, ठीक है, जनप्रतिनिधियों और समाज के मतलब समाज के सम्मानित व्यक्तियों से परस्पर जो है मतलब विचार विमर्श कर लेना चाहिए हमें। तो क्या करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों और समाज के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है, सम्मानित व्यक्तियों, यहाँ पर व्यक्तियों लिखा हुआ है, व्यक्तियों से एक परस्पर हमें मतलब विचार विमर्श करना चाहिए, परस्पर विचार विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है। जो हमारे विचार हैं उनके लिए मतलब विमर्श हमें करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें। और जन कल्याण कार्यक्रम द्वारा जो प्रशासन को जनता में आत्मनिर्भरता की जो भावना होती है वह भी पैदा करनी चाहिए, ठीक है। तो जन कल्याण की जो भूमिका थी स्टूडेंट्स हमारी यही है, प्रशासन की जो जन कल्याण में प्रशासन की भूमिका यही रही है। एक बार इसके लिए फिर पढ़ लीजिए, जन कल्याण कार्यक्रम में जनता एवं प्रशासन में एक समन्वय होना आवश्यक है, ठीक है। और कृषि, ठीक है, और पशुपालन, सिंचाई, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सहकारिता विभाग जो कि
कार्यक्रम बनाए रखने चाहिए हमें, और उनमें प्रशासन को एक जनप्रतिनिधियों और समाज के सम्मानित व्यक्तियों से परस्पर हमें विचार भी विमर्श करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है।